और आज से हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ MCQs पर डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। सो ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs मैंने लिए हुए हैं। अगर आप लोग पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं टॉपिक का तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है और जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी जो वीडियो है वो मिल जाएंगी, जहाँ पर लगभग सभी टॉपिक्स पर वीडियो डाली गई हैं। और वीडियो जो है इसमें मैंने शुरू में बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, यानी अनुसंधान क्या है, यानी व्हाट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते थे वो मैंने लिए हैं। और कल का जो वीडियो होगा उसके ऊपर उसमें मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड्स के टाइप्स बताऊंगा, टाइप से रिलेटेड MCQs लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो एक भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटने चाहिए। और शुरू में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चंस हैं और फिर उसका लेवल जो है धीरे धीरे हाई होता चला जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी तो अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का है हमारे पास कि अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पहले पढ़ना है, फिर गैस करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और फिर आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है, ठीक है ना। कमेंट में आप कोशिश करें कि आंसर्स देने का। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं अनुसंधान के ऊपर कि यह एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित और गतिविधि है, ठीक है ना, व्यवस्थित गतिविधि है। तो पहले जो ऑप्शन है यही सही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना, कि अनुसंधान जो होता है एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, या फिर ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी के लिए जो है वो अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, ठीक है ना। अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, समाज की भलाई करना, या फिर सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है कि सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा होता है, ठीक है ना, आपको बताना है एक श्रेष्ठ सिद्धांत या अ ग्रैंड थ्योरी कौन सी होगी। इसमें दे रखा है अवधारणाओं के बीच जो परस्पर संबंध को स्पष्ट करती है, या फिर अत्यधिक आमूर्त होती है या होता है, या अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण जिसमें होता है वह सिद्धांत जो होता है वो श्रेष्ठ सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। बुद्धिवाद, निगमात्मक तर्क, या तर्क या अनुभववाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है अनुभववाद। अनुभववाद का जो समर्थन करते हैं विचारक, उनका मानना यह है कि ज्ञान जो है वो अनुभव से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। व्यवस्थित संबंधित कथन का संग्रह, सामान्यकरण, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी जो ऑप्शन जो है वो दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है कि ये अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है, ठीक है ना, या कहें कि एक्सेप्टेबल लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक कार्य है। ऑप्शन ए कहता है वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, भविष्यवाणी करना, या घटनाओं की व्याख्या करना, या उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है बी, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के मध्य महान दार्शनिक जो यह मानते हैं कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है या खाली था, यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसने ये कहा है। तो ये कहा है लोके ने, ठीक है, लोके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि आपको बताना है क्योंकि। अब ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं, परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है, या फिर एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य
नहीं है, एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है, या अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वंचित ज्ञान की कमी होती है। आंसर आपने गैस कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन डी, अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वांछनीय ज्ञान की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? यहाँ दे रखा ऑप्शन ए कहता है वह दूसरे शोधकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वह सचेत मन वाला होना चाहिए, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए, या उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो 11वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म विज्ञान का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है आपको कि ये एक भौतिक विज्ञान है, या फिर यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज है, या धातुओं का भौतिक विज्ञान है, या मौसम का भौतिक विज्ञान है। तो 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो 13वें का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। ठीक है ना। इससे ही किसी भी अनुसंधान की गुणवत्ता जो है वो आंकी जाती है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। आपको बताना है कौन सा है वो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 14वें का जो आंसर है वो है बी, मेटा विश्लेषण या मेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा, एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है, सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं, एक अच्छा शोधकर्ता एक अच्छे व्यक्ति ही होता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो 16वें का जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है ना। एक शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है, ये गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? आपको बताना है 17वें क्वेश्चन का सही आंसर, पत्रिका, विशेष निबंध, जर्नल या पुस्तकें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं? कूट में दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप गैस करें इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो आपने गैस कर लिया होगा। तो उसका जो सही आंसर होगा, ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, ये जो है ये सही होगा। और नई चीज़ों की खोज करना, ये भी सही होगा। ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा कह रहा है कि पूर्व लेखन पर आलोचना करना, ये गलत है। स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, ये ठीक है। तो पहला दूसरा चौथा, ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? ठीक है ना। आपको बताना है, काफ़ी बड़ा दिया गया है, आप इसके पढ़ें और फिर इसका आंसर दें। अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। नए आंकड़ों का स्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। नेक्स्ट कहता है उस अगले शोध के लिए उपयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो सही आंसर आपको बताना है। तो 19वें का जो सही आंसर है वो है ए, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसके उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने, आपको बताना है क्या होना चाहिए क्वालिटी इसमें, अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या फिर सोच और तर्क क्षमता रखता है, या फिर एक परिश्रमी कार्य करता है। तो 20वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोच और तर्क क्षमता रखता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
एक शोधकर्ता का विशेष गुण क्या होता है? ठीक है ना, जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना, क्षमता या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, सभी गुण जो हैं वो एक शोधकर्ता में होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो 22वें का सही आंसर है संश्लेषण। ठीक है ना, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने के लिए ये प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तुलना, चर्चा, मूल्यांकन या विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा 23वें का सी, मूल्यांकन का जो है तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षाएं की जाती हैं या किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, एक नए सिद्धांत नियम का सर्जन करना, विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको गैस करना है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। ओके, तो 24वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंत विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है ना, तो आपको बताना है। तो 25वें का जो सही आंसर है वो होगा ए। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे क्वेश्चन का। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग उनके जो ऑप्शंस होंगे वो बड़े बड़े होंगे, तो मैं उनको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है उस ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है ना, सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? ठीक है ना, आपको बताना है किसके द्वारा आंका जा सकता है। तो आंसर जो है वो सही होगा बी, अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा किसी भी अनुसंधान की गहराई को आंका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? तो 28वें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये सभी के सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के कार्य हैं? वर्तमान ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना या उपयुक्त सभी। तो 29वें का सही आंसर है उपयुक्त सभी यानी डी। इसमें वर्तमान ज्ञान का सारांश भी निकाला जाता है, भविष्यवाणी भी की जाती है और घटनाओं की व्याख्या भी की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? लागत कारक पर, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर या उपयुक्त सभी। तो 30वें का जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। एक अनुभववादी का मानना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ें इसे फिर अपना आंसर जो है वो बताएं क्या हो सकता है इसका। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? एकल चर का सिद्धांत पर, कार्य साधन पर, ए और बी दोनों पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 32वें का सही आंसर ऑप्शन सी, एकल चर के सिद्धांत पर भी और कार्य साधन पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? तो 33वें का ऑप्शन जो है बी सही होगा, वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिक्षेप में समझाया जा सकता है? तो 34वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षवाद। आपको कमेंट में बताना है कि जो प्रत्यक्षवाद का अवधारणा है वो किसने दी है। ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड लिख चुका है। ठीक है ना, आप इसे ना समझिए, ये रिसर्च टीचिंग। ठीक है, एक आध जो स्लाइड है उसमें यहाँ पर रिसर्च की जगह पर टीचिंग लिख चुका है। ठीक है ना, आप उसके लिए माइंड ना करें। ठीक है ना, अभी 35वां क्वेश्चन कह रहा है, एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किस के संदर्भ में होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एक, चिकित्सा संबंधी समस्या का निदान करना, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना या किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली और साक्षात्कार का प्रयोग करना या ज्ञान का स्वीकार्य करना। तो 35वें का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? ठीक है ना, तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, वह अपने हित अपने पैतृक क्षमताओं में आस्था नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिक्षेप पर, शोधकर्ता के ज्ञान पर, या समय और अन्य साधनों की उपलब्धि पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 37वें का जो सही आंसर है वो है सी, समय और। जा रहे हैं हम उपकल्पना का सूत्रीकरण, इंग्लिश में से कहते हैं हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमानों को प्रकट करने के लिए उपयोग करते हैं? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपकल्पना। याद रखें, उपकल्पना का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम लोग किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमानों को प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? ठीक है ना, किस स्थिति में किया जाना आपको बताना है, तो वो है शोध अध्ययन की योजना में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है? ठीक है ना, मान्यताओं को निरूपित किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालयों, जातियों के विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 160 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता? ठीक है ना, वर्णित नहीं किया जा सकता, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामान्य। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है? यानी कि आपको बताना है किस शोध अनुसंधान में या किस शोध में उपकल्पना को कम से कम जो है शामिल करना होता है। तो 4 आपको दे रखे हैं यहाँ पर, अंतक्षेप अनुसंधान, या संस्थागत अनुसंधान, या वर्णनात्मक अनुसंधान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णनात्मक अनुसंधान में जो है वो उपकल्पना को लगभग कम ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है? चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता, अनुसंधान उपकल्पना के रूप में, व्यक्तिनिष्ठ के रूप में, या फिर चरों के बीच अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य बताना है क्या होता है? अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्तमान शोध की समीक्षा करना, तो ये तो नहीं होगा, चरों के बीच संभावी संबंधों का विवरण देना, और जब यह कहा जाए कि उसको पुष्ट करना या नकारना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो सही होगा वो होगा डी, इसमें बी और सी जो है दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 165वां क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसा होना चाहिए? ठीक है, एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न जो हैं वो कैसे होने चाहिए? तो देखें, स्पष्ट महत्वपूर्ण और नैतिक, साध्य स्पष्ट महत्वपूर्ण और नैतिक, या साध्य स्पष्ट और महत्वपूर्ण, या साध्य स्पष्ट और नैतिक। तो याद रखें, साध्य भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए, महत्वपूर्ण भी होना चाहिए और नैतिक भी होना चाहिए। तो सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी होती है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसे होनी चाहिए? यह देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके, ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट और अनुकूल होना चाहिए, या सीमित दायरे होने चाहिए और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को
किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिचालक परिभाषा का अर्थ है। एक परिचालक परिभाषा का अर्थ क्या होगा, हमें बताना है। इसका मूल अवधारणाओं से कोई संबंध नहीं होता। यह अवधारणा की अमूर्त एवं सैद्धांतिक परिभाषा है। यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है ना, निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें और गैस करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है? मुख्य लाभ कौन सा है? ठीक है ना, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, एक। यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक वाइज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का सही उदाहरण कौन सा है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देशन व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है ना, व्याख्यान की तुलना में जो अधिक प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है? ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा इसका बी, तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए या फिर ऐतिहासिक शोध के लिए। ठीक है ना, और अगर आप लोग इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या व्याख्या चाहते हैं पूरी तरह से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट NTA NET पेपर 1 के नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाएं और आपको पूरा का पूरा जो है व्याख्या सहित आपको मिल जाएगी, जहाँ आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एग्ज़ाम करीब है तो आप कोशिश करें कि लगभग सारी वीडियो जो हैं वो देखें और अपने डाउट्स क्लियर करें, और नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है बताना है। ठीक है ना, सही नहीं है बताना है हमें। यह एक स्थायी प्रस्ताव है या फिर उपकल्पना की वैधता अज्ञात होती है, इसको सामान्यकृत किया जा सकता हो या उपयुक्त सभी। तो 176वें का सही आंसर है ऑप्शन डी, यह एक स्थायी प्रस्ताव भी है और उपकल्पना की जो वैधता होती है वो अज्ञात होती है और सामान्यकृत भी किया जा सकता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आवश्यक है? ऑप्शन ए कहता है महत्व के क्रम में सूचीबद्ध करना, इसको अलग वर्गों में सम्मिलित करना, या इनको एकीकृत रूप में दर्शाना, या इनको पूर्ण रूप से परिशिष्ट में दिखाया जाना चाहिए। तो 170वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु न्यायदर्श। ठीक है, लघु न्यायदर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, टी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है ना, किसके द्वारा मापा जाता है तो आपको बताना है, तो वो होगा चर के रूप में। ठीक है ना, चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय अनुसंधान ऐसा है जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक संख्यायिकी तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों
तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन हैं के लिए निम्न शब्दों में से किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, किया जाता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, प्रयोगात्मक समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है 182वें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्म, ठीक है ना, धर्म जो है इसका